हर हर महादेव। इस वीडियो में मैं आपको ध्यान योग के बारे में बताऊंगा, मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा। हमारी भगवत गीता में 3 तरीके के योग के बारे में बताया हुआ है, कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग। कर्म योग में बताया है कि निष्काम कर्म योग करना चाहिए, कि आप फल की इच्छा करे बिना आप अपना बेस्ट इनपुट दे रहे हैं। ध्यान योग मैं आपको समझाऊंगा और भक्ति योग इन दोनों को सपोर्ट करता है। आप क्रोनोलॉजी समझिए, मैं जैसे जैसे आपको ध्यान योग और ध्यान योगी के बारे में बताऊंगा, आपको उससे रिलेटेड जितने भी श्लोक्स हैं भगवत गीता में, वो आपको इस ऊपर वाली स्क्रीन पे दिखाई देने लग जाएंगे विद मीनिंग। सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ध्यान योग जो है वो ये नहीं है कि बस आप एक जगह बैठे हुए हो और ध्यान में मग्न हो, मेडिटेट कर रहे हो पूरे दिन, बस एक जगह बैठे। ये वन ऑफ द प्रोसेसेस है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप उस स्टेट में जो आप उस टाइम ध्यान करते टाइम आ रहे हो, जिस पीसफुल स्टेट में आ रहे हो, आप वो हमेशा रह रहे हो उसी स्टेट में। दिस इज कॉल्ड ध्यान योग, और यही ध्यान योगी की पहचान है। तो ध्यान योग जो है वो पूरा एक फुल पैकेज है, ये तो वन ऑफ द स्टेप्स है। इसमें इस पैकेज में पूरा करना क्या होता है कि आपको इंद्रियां अपनी कंट्रोल करनी है, इंद्रियां कंट्रोल करनी है, मन कंट्रोल करना है, और ये सब कंट्रोल हो गया तो आपको डेफिनेटली पीस मिल जाएगी। लेकिन योगी और संत बनने का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के चले गए और किसी पहाड़ पे जाके मेडिटेट कर रहे हैं। नहीं, आपको अपने कर्तव्यों से नहीं भागना। कर्तव्यों से भाग गए तो फिर तो दुनिया कैसे चलेगी, वो तो नहीं कर सकते। तो कर्म योग में यही समझाया हुआ है कि आप निष्काम तरीके से कर्म करते जाओ। आप अपने कर्म सारे करो, कर्तव्यों से मत भागो, काम सारे करने हैं, लेकिन एक मेडिटेशन वाले फेज में रह के, हमेशा पीसफुल माइंड में रह के। और यही ध्यान योग है। ध्यान योगी क्यों बनना है वो तो मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले कौन नहीं बन सकता ये बता देता हूँ। आप ऊपर श्लोक में देखिए, इसका मीनिंग है जो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, जो बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है। बेसिकली इसका मीनिंग है जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करता और हर चीज एक्सेस में करता है, यही बंदा जो है कभी भी ध्यान योगी नहीं बन सकता। अब ध्यान योगी बनना क्यों है, एक एग्जांपल देता हूँ। आप इमेजिन करो कि आप मस्त सूट वूट पहन के तैयार होके अपने ऑफिस गए। आपने कहा कि आज मैं अच्छे से काम करूंगा, अच्छा सा इनपुट दूंगा, आपका मूड बहुत अच्छा है, और आपके बॉस ने बुलाया और उसने आपको डांट दिया। आपका सारा मूड खराब हो गया, आपका मूड खराब हो गया, इस वजह से आपकी फीलिंग्स पे कुछ इफेक्ट आया, उस वजह से आपके जो इनपुट है उस पर इफेक्ट आ गया, और इनपुट पे इफेक्ट आया तो आउटपुट पे भी प्रॉब्लम आएगी, और वो आउटपुट की वजह से बॉस फिर चिल्लाएगा, और फिर ये साइकिल रिपीट होती जाएगी। अब इसी में आप ऐसा समझ लीजिए, बॉस ने आपको बुलाया, बॉस ने आपको डांटा, लेकिन आपने उसकी डांट को अपने दिल पे उतारने की जगह उसकी बात को समझा, अपने इमोशंस में कोई फर्क नहीं आने दिया, आप हमेशा परमानंद की स्थिति में ही हैं और अपना काम अच्छे से तरीके से किया। ये एक एक्चुअल एग्जाम्पल है ध्यान योगी का। मन को अगर कंट्रोल करोगे तो आप इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो, आप ऊपर श्लोक में देख सकते हैं। लेकिन मन को कंट्रोल करें कैसे, इतना इजी तो है नहीं। तो सबसे पहले इनपुट और आउटपुट वाली एनालॉजी को समझते हैं। एक तरफ इनपुट है, एक तरफ आउटपुट है। आपने कर्मण्यवाधिकारस्ते वाला अगर श्लोक समझ लिया कि मैं फल की इच्छा करूंगा ही नहीं, तो आउटपुट वाला पार्ट जो है वो तो हट ही गया। आउटपुट वाला पार्ट आ गया तो सिर्फ इनपुट पे फोकस करना रह गया ना, आपको आउटपुट से मतलब ही नहीं है। तो आधी प्रॉब्लम्स तो यही खत्म हो गई। आप बस अब इनपुट पे फोकस करो, इनपुट पे फोकस करो तो बस आपको इंद्रियों पे कंट्रोल करना है और आपका काम हो गया। मेडिटेशन या ध्यान योग जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम सिखाता है। आपको हमेशा जीरो की स्टेट पे रहना है, हर जगह हर चीज में जीरो की स्टेट पे। ना ज्यादा खाना है, ना कम खाना है, ना ज्यादा सोना है, ना कम सोना है। आपको अपनी सारी इंद्रियों पे काबू रखना है, तो उससे जीरो की स्टेट रहेगी। तो अपने आप को बार बार खींच के इस बैलेंस की, इस इक्विलिब्रियम की स्टेट में लेके आ जाना है, परफेक्टली बैलेंस्ड। भगवत गीता में मेडिटेशन का प्रोसेस इस तरीके से समझाया हुआ है कि आप अपना बिछौना जो है, मतलब जहाँ पे आप बैठेंगे, वो ना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना ज्यादा नीचा होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम आ गया, बीच में रहें। आप जब बैठें तो इधर नहीं देखें, इधर नहीं देखें, सीधा देखें, ना ऊपर ना नीचे, ना इधर ना इधर। तो ये भी एक इक्विलिब्रियम का स्टेट आ गया। इसके अलावा आपकी आंखें भी इधर उधर नहीं भागनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा होनी चाहिए। और इसमें यह भी बोला है कि आप परमात्मा में ध्यान रखें। अब परमात्मा को समझने के लिए तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, नहीं समझ पाएंगे। लेकिन एक छोटा सा एनालॉजी जो है कि
परमात्मा जो है उनका कोई आदि मध्य और अंत नहीं है, मतलब वो इनफाइनाइट है येट वो शून्य है। परमात्मा पे फोकस करने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको ब्लैंक पे फोकस करना है। आप ध्यान कर रहे हैं और आपको अपनी गर्लफ्रेंड याद आ रही है या बॉस याद आ रहा है या फिर कि मेरे को अपनी कार इंश्योरेंस करानी है या जो भी कराना है, वो सब चीजों से बार बार ध्यान हटा के वापस इस ब्लैंक पे लेके आना है। और इसको आप हर रोज कीजिए। अब हर रोज क्यों करना है? एक बार कर लिया ना, हो तो गया, कितनी बार करेंगे? नहीं, हर रोज इसलिए करना है ताकि आप बार बार अपने मन को याद दिलाते रहें कि इस स्टेट में रहना है, मुझे इसी स्टेट में रहना है, इस पीसफुल स्टेट में। वैसे तो बहुत सारी तरीके की मेडिटेशन होती है, थोड़ी सी बिगिनर लेवल से लेके एक्सपर्ट लेवल तक हैं, सारी इजी, लेकिन धीरे धीरे मास्टर होती हैं। कुछ मेडिटेशन ऐसी भी है जिससे चाक्रास एक्टिवेट होते हैं और उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, तो उसको जरूर जाके देखिए। और कुछ बस ऐसी ही पीस देने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आप ध्यान योगी बन गए, आपकी इंद्रियां सारी कंट्रोल हो गई, तो आकांक्षाएं आपकी सारी खत्म नहीं हो जाएंगी? और अगर आपकी सारी महत्वाकांक्षाएं खत्म हो गई, यानी आपने आउटपुट पर फोकस करना बंद कर दिया, तो क्या आप टेंशन फ्री लाइफ नहीं जिएंगे? बॉस वाले एग्जाम्पल में आपने अपना इनपुट फुल दिया, आपको अपने पे विश्वास है, मैंने अपना इनपुट फुल दिया, आउटपुट चाहे जो भी हो, आप घर आए, प्रेजेंट पे फोकस किया, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपना इनपुट फुल दिया, तो बॉस की टेंशन ही खत्म हो गई। आप इस एनालॉजी को हर जगह यूज कर सकते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये 8 चीजें जो हैं ये टेम्परेरी हैं। अगर ये टेम्परेरी हैं तो इनसे इफेक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। आप अगर परमानंद की स्थिति में रहना चाहते हैं तो इन 8 चीजों से अपना मन हटा लीजिए, इन 8 चीजों से अपने मन को इफेक्ट ही मत होने दीजिए। अगर आपका मन इन चीजों से इफेक्ट नहीं होगा तो आपका मन जो है वो बिल्कुल स्थिर रहेगा। अगर आपका मन स्थिर रहा, बिल्कुल एक दीप की तरह जो एक बंद कमरे में बिल्कुल स्ट्रेट जलता रहता है, इस स्टेट को समाधि बोला जाता है। और जो इसको करता है, जो इस स्टेट में पहुंच जाता है, उसको ध्यान योगी या सिद्ध पुरुष कहा जाता है। और यही असली मेडिटेशन या ध्यान योग है। तो इनिशियली जो मैंने 3 क्वेश्चंस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछे थे, क्या वो तीनों क्वेश्चंस आंसर नहीं हो जाएंगे? स्वयं विचार कीजिए। टिल द नेक्स्ट टाइम, जय श्री राम।